Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th CBSE बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो स्टूडेंट ऑलरेडी आपने क्लास 7th 8th में आपने पढ़ रखा है कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बट हम उसी चीज को और डिटेल में हम यहाँ पे करेंगे. तो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बट थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लाइट है क्या, कितने टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं इन ऑप्टिक्स, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जो हमारी कुछ बेसिक जो डिटेल्स है, जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे एंड देन हम मूव करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. तो जैसे कि हमने क्लास 7th में या क्लास 8th में हमने पढ़ा था कि लाइट है क्या, और हमें वहां पढ़ाया गया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट. क्लियर? बट हम क्लास 10th में है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम इसमें ऐड करेंगे कि लाइट क्या होता है. लाइट is a small part of electromagnetic radiation. Light is a small part of electromagnetic radiation which is detected by the human eye and enable us to see the different object, and in this way we can see that light is a form of energy. Clear? So अब देखो यहाँ पे कि हमारे ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, बट हम यहां पे सिंपली थोड़ा देख लेते हैं कि लाइट है क्या. लाइट, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which create the sensation of sight and enable us to see the objects. Clear? अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं इन ऑप्टिक्स. अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. पहला हमारा क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो देखो जैसे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो कुछ ऑब्जेक्ट हमारे ऑप्टिक्स में, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. जैसे आप एलईडी बल्ब आप ले लीजिए, फ्लेम ऑफ कैंडल आप ले लो, और टॉर्च आप ले लो, स्टार हो गए. तो कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, और ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मींस ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. लेकिन यहां पे कुछ ऐसी भी बॉडीज हैं जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, जस्ट उनके ऊपर लाइट फॉल होता है एंड वो ऑब्जेक्ट उन लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है. राइट? तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे मान लो कि हमारा बोर्ड हो गया, ये हमारा मार्कर हो गया, टेबल हो गया, इवन एक ह्यूमन बॉडी, मून हो गया. तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, इनके ऊपर लाइट फॉल कर रहा है एंड ये लाइट क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रही है. सो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल में लिख लिया
चेयर, स्टोन, मून एटसेट्रा। और यहां पे हमने लिख दिया लैम्प हो गया, लैम्प, फ्लेम ऑफ कैंडल, फ्लेम ऑफ कैंडल, सन, स्टार्स एटसेट्रा। ये सब क्या है हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। बट उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो रे क्या होता है कि जब लाइट हमारा एक स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? बीम ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम मींस होता है ग्रुप, बीम मींस क्या होता है, ग्रुप होता है, राइट। तो जब ग्रुप ऑफ लाइट रेज हमारी ट्रेवल करती हैं, या ग्रुप ऑफ रेज को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, राइट। जो लाइट की रेज हैं, अगर उनको हम ग्रुपिंग करते हैं तो कई सारे रेज को मिला के अगर हमने एक ग्रुप बना दिया, तो दैट ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब देखो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ रेज एक दूसरे के पैरेलली स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेज एक दूसरे के पैरेलल क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड हमारा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, सेकंड हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट क्या होता है, कन्वर्ज करना मींस होता है कि एक पॉइंट पे मिलना, मींस लाइट हमारे डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है और एक पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे लाइट इधर से आया, लाइट यहां से गया, इस डायरेक्शन से गया, इस डायरेक्शन से आया, तो लाइट हमारा एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही है, मीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड अगर हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट की बात करें, अगर हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट एक पॉइंट से निकल के मल्टीपल डायरेक्शन में क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक पॉइंट है, सोर्स ऑफ लाइट है, और यहां से लाइट निकल के इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यहां ट्रेवल कर रही है। तो जब एक पॉइंट से निकल के लाइट मल्टीपल डायरेक्शन में हमारी ट्रेवल कर रही होती है, दैट बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये कुछ हमारे बेसिक और इंफॉर्मेशन थे लाइट के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं सीधे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमें मेनली पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो सिंपली लेट्स सपोज कि ये हमारा कोई प्लेन सरफेस है, ये हमारा कोई प्लेन सरफेस है, यहां पे कोई हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पे हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट यहां से आया, इस प्लेन सरफेस से टकराने के बाद ये रिटर्न बैक हो गया, अब मान लो कि जहां पे सोर्स ऑफ लाइट रखा गया है, ये पूरा मीडियम हमारा क्या है, एयर, ये पूरा मीडियम क्या है, एयर है। तो लाइट जिस मीडियम से आया, आफ्टर स्ट्राइकिंग ये रिटर्न बैक हो गया इन द सेम मीडियम, एंड इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस कि अगर हमारे पास कोई एक स्मूथ सरफेस है, कोई शाइनी सरफेस है, उस पे हमारा लाइट क्या करेगा, फॉल करेगा, देन टकराने के बाद वो सेम मीडियम में क्या हो गया, रिटर्न हो गया, एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
सो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना वेयर light return back in the same medium, means ray of light return back in the same medium after striking with the shiny or smooth surface. Clear? तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि reflection of light is a phenomena where ray of light return back in the same medium after striking with the shiny or smooth surface. Clear? So अब देखो यहाँ पे जो लाइट हमारी आ रही होती है बच्चे, जो लाइट हमारी आ रही होती है इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यानी कि जो लाइट हमारा सोर्स से आ रहा है और इस शाइनी सरफेस पे फॉल कर रहा है, उस लाइट को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये फॉल कर रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक, जो रेज हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इस रेज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। तो अगर हमसे पूछता है कि डिफाइन इंसिडेंट रे, सो द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस और शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अगर हमें डिफाइन करने के लिए बोलता है कि डिफाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो दैट पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि दैट रे ऑफ लाइट which return back after return back in the same medium after striking. Clear? यानी कि स्ट्राइक करने के बाद जो रेज हमारा रिटर्न बैक हो रहा है, उसी रेज को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो बच्चे यहाँ पे कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर? तो अगर डिफाइन करने के लिए आता है नॉर्मल, तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब देखो जैसे आप यहाँ पे नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कुछ हमें एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये कुछ टर्म है जो हमें डिफाइन करने के लिए आ सकते हैं 1 मार्क्स में। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब देखते हैं बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो अगर आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करने के लिए, तो आप देखो ये जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमारा क्या किसके बीच में फॉर्म हो रहा है बच्चे? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारे डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया ये हम यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहे, आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुन के वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स आप प्रिपेयर करते रहना। एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला आपको बोर्ड में। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन।
नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चे दो टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस एंड दूसरा होता है रिफ्लेक्शन एट रफ सरफेस। तो पहला क्या होता है रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस जिसे हम क्या कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन एट रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन एट रफ सरफेस, और इसे हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को हम बोल देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस क्या होता है, या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसको हम फिगर के थ्रू यहां पे देखते हैं कि भाई हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है, कोई प्लेन सरफेस है, शाइनी सरफेस है, ये हमारा क्या है कोई प्लेन शाइनी सरफेस है। यहां पे कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, एंड स्ट्राइक करने के बाद ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पैरेलली रिटर्न बैक हो जा रही है, पैरेलली रिटर्न बैक हो जा रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? यहीं पे हमारा सेकंड क्या है, रिफ्लेक्शन एट रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन एट रफ सरफेस। तो देखो रिफ्लेक्शन एट रफ सरफेस क्या है कि रफ सरफेस मतलब क्या है कि ऐसा सरफेस जैसे उसमें कुछ होल्स हो, टूटे फूटे हो, जैसे हमारा दीवार हो गया, छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें, रोड हो गया, या फिर कुछ ऐसा इस टाइप का सरफेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कि प्लेन नहीं है, कहीं पे बहुत ज्यादा डीप में, कहीं पे थोड़ा सा हाई पे है। तो ऐसा सरफेस जो हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है रफ सरफेस। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है कोई एक रफ सरफेस है, ये हमारा क्या है कोई एक रफ सरफेस है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे क्या कर रही है फॉल कर रही है, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिटर्न बैक नहीं हो रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ इसी डायरेक्शन में जा रही है, कुछ हमारे ऐसे निकल रहे हैं। तो जो ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारा सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पैरेलली ट्रेवल नहीं कर रही है, पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एट रफ सरफेस, और इसी को हम क्या कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। Now, the next topic is law of reflection. Law of reflection. Law of reflection. तो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। बट कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या एक ह्यूमन बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है? तो यस, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, हर वो ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर? जैसे भी मैंने पढ़ा यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट इसके पहले, तो वहां पे देखो कि जब लाइट रिटर्न बैक होके जब ह्यूमन आई
और उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ह्यूमन आई डिटेक्ट करता है, तो एक साइट ऑफ विजन क्रिएट, मींस विजन ऑफ साइट क्रिएट होता है। एंड जब विजन ऑफ साइट क्रिएट होता है तो उस केस में हमारी जो ह्यूमन आईज है वो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं उनको देख पाती हैं। क्लियर? तो इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रही है वो हर ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी वो हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाया था कि भाई ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है, ये हमारा क्या है, प्लेन सरफेस, लाइट यहाँ पे फॉल हुआ, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल मैंने एन से इंडिकेट किया, इंसिडेंट रे को आई से इंडिकेट कर दिया, एंड रिफ्लेक्टेड रे को हमने आर से इंडिकेट कर दिया। तो और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल आई, एंड यहाँ पे क्या है, एंगल आर। सो पहला लॉ क्या होता है भाई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड केस क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lies on the same plane, lies on the same plane, lies on the same plane. So there are two law of reflection. First one is the angle of incidence and the angle of reflection both are equal, and the second one is the incident ray, reflected ray and normal lies on the same plane, and this is very important, कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर? कि राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज हैं जिसे हमें क्या करना है, याद करना है, पढ़ना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते भाई इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। क्लियर? तो देखो जो इमेज फॉर्मेशन, अगर हम इमेज की बात करें तो जब रे ऑफ लाइट मीट करती है या जब अपीयर टू मीट होती है रे ऑफ लाइट, उस केस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए। सो इमेज हमारा कब फॉर्म करेगा, जब रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी किसी पॉइंट पे या फिर अपीयर टू मीट होंगी, तो उस पॉइंट पे हमारा क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। क्लियर? बट अभी ये लाइट का मीट करना एंड अपीयर टू मीट, ये चीजें क्या है और इन दो डिफरेंट थिंग्स से कैसे कैसे इमेज फॉर्म होने वाले, किस टाइप के इमेज फॉर्म होंगे जब रेज हमारी मीट कर रही होंगी, एक्चुअली मीट कर रही होंगी, तब किस टाइप का इमेज बनेगा, जब रेज अपीयर टू मीट होंगी तब किस टाइप का इमेज बनेगा। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, कोशिश करेंगे हम चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली दिखे। सो देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो देखो इमेज का फॉर्म होगा जब लाइट, रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करेंगी या फिर अपीयर टू मीट होंगी। तो देखो अब हमारे पास दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ इमेज की, तो दो टाइप के इमेज होंगे यहाँ पे। रियल इमेज, पहला हमारा क्या होता है, रियल इमेज, पहला हमारा क्या होता है, रियल इमेज, एंड सेकंड हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज, सेकंड हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो जो इमेज हमारा फॉर्म कर रहा है लाइट के मीट करने से या फिर अपीयर टू मीट से,
तो दो टाइप की इमेज हमारे फॉर्म होंगे, एक हमारा रियल इमेज फॉर्म होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो देखो रियल इमेज हमारा कब फॉर्म होगा, जब रे ऑफ लाइट मीट करेंगी तब क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। क्लियर? सो व्हेन रे ऑफ लाइट मीट्स it forms real image when a ray of light meet it form real image, it form real image। and जो रियल इमेज होती है बच्चे, उनको हम स्क्रीन पे फाउंड कर सकते हैं and we can found on the screen, we can found on the screen। clear? and नेक्स्ट आप यहां पे कर सकते हैं इसको फर्स्ट पॉइंट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, जो रियल इमेज होंगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड होंगी, है ना। ये कैसी होती हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो कि ये हमारा अभी एक इमेज है, सॉरी ये हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब हम कॉनकेव मिरर, अच्छा जो हमारी रियल इमेज फॉर्म होंगी वो कॉनकेव मिरर के थ्रू फॉर्म होंगी। जो रियल इमेज हमारा फॉर्म होगा बच्चे, वो कॉनकेव मिरर के थ्रू फॉर्म होंगे। अब लेट्स सपोज कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको हम कॉनकेव मिरर के सामने लेके जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो इमेज हमारा बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, यानी कि कैप अभी हमारा नीचे की तरफ आ गया। तो जब चीजें हमारी उल्टी बननी स्टार्ट होती हैं उसी को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये फॉर्म किससे होगा, थर्ड पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स थ्रू कॉनकेव मिरर, इट फॉर्म्स थ्रू कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्लियर? अभी कॉनकेव मिरर है क्या, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये सारी चीज हम डिटेल में देखेंगे। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट होती हैं उस केस में हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। सो यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि when ray of light, when ray of light appear to meet, it form virtual image, it form virtual image, and we cannot found on the screen, and we cannot found on the screen, we cannot found on the screen। एंड अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या हम कहते हैं कि ये ऑलवेज इरेक्ट होंगे। जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है वो क्या रहता है, इरेक्ट होता है। तो ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब होता है बच्चे सीधा, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। एंड थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स थ्रू कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, इट फॉर्म्स थ्रू plane mirror and convex mirror, तो ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ इमेज की कितने इमेज कैसे हमारा फॉर्म होता है, कितने टाइप के इमेज होते हैं, दो टाइप के, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है हमारा, वर्चुअल इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। और ये सब हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखेंगे प्रैक्टिकल रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। कि जैसे मैंने यहाँ पे वर्चुअल इमेज में लिखा भाई कि यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज होगा वी कैन नॉट फाउंड ऑन द स्क्रीन, एंड रियल इमेज में क्या लिखा है कि वी कैन फाउंड ऑन द स्क्रीन।
तो ये क्या है, कैसे इसको हम फाउंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो देखो यहाँ पे तो बर्निंग ऑफ कैंडल है, यहाँ पे कुछ चीजें हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो हमें इस चीज से मतलब नहीं रखना, हमें जो एक इमेज अलग से बनता हुआ दिखाई देगा वो हम देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। हालांकि यहाँ पे जो हम एक स्क्रीन यूज करते हैं वो एक ऐसा स्क्रीन यूज करते हैं जो हमें यहाँ पे उसकी लाइट ना दिखाई दे। हम यहाँ पे कोई पेपर लगा लेंगे, व्हाइट पेज लगा लेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, बट हमें इस रिफ्लेक्शन को इग्नोर करना है। क्लियर? हमें एक अलग से इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा जब हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। देखो अब ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर, और मैंने क्या बताया है कि प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम वर्चुअल इमेज फॉर्म करते, मींस हमारा स्क्रीन उसको फाउंड नहीं कर सकते। सो लेट्स सपोज कि दिस इज फ्लेम। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ मिरर यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी इमेज हमें ऊपर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी इमेज हमें यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वहीं पे हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे एक सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तब आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ आप देखिए कि आप एक इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होता है, यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ। और इसका जो फ्लेम है वो डाउनवर्ड है, जो फ्लेम है वो क्या है, डाउनवर्ड है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो ये हमारा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है और इसी को हम कहते हैं स्क्रीन पे फाउंड करना। तो जो इमेज हमारा स्क्रीन पे फाउंड हो जाए उसे हम कहते हैं रियल इमेज, और जो इमेज हमारा स्क्रीन पे फाउंड ना उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ इमेज। वो क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हमने कुछ एक फिगर हमने ड्रॉ कर रखा है जहां पे आप देख रहे हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने एक प्लेन मिरर के फ्रंट में हमने रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, एम डैश क्या है, प्लेन मिरर है, और इसके फ्रंट में हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां से लाइट हमारा क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है इस पॉइंट पे। तो जहां पे जिस पॉइंट पे लाइट हमारा इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है उसने नाम क्या दे दिया, ए। लाइट हमारा रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने क्या बोल दिया, बी। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ये हमारा क्या है, नॉर्मल, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इसको हमने पढ़ा लॉ में कि एंगल ऑफ आई होता है एंगल ऑफ आर के क्या होता है, बराबर होता है। हमने कहा भाई कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। हमने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो हमें यही पोजीशन पता करना है इमेज का, कि भाई इमेज किस पोजीशन पे है, राइट। तो हमने लेट कर लिया कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, और इमेज भी हमारा क्या है, किसी डिस्टेंस पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। अब जरा यहाँ पे आप देखें कि भाई जो हमारा ये एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, जैसे हमने बोला भाई कि जो एंगल ओ ए एन है, एंगल ओ ए एन वो कितना है, आई। जो एंगल बी ए एन है, बी ए एन है वो कितना है, एंगल आर है। और हमें पता है कि जो एंगल आई होता है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इस वे में हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए एन इज इक्वल्स टू एंगल बी ए एन। हम ये चीज लिख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा। अब देखो जरा कि अगर ये नॉर्मल, हमने पढ़ा क्या भाई, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये पूरा एंगल हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री बनेगा। और अगर ये एंगल हमारा आई है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बच्चे, ये होगा 90 माइनस आई। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस
आई। इन द सेम वे कि अगर ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री है, अगर ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 माइनस आई। हम r लिख सकते थे बट i एंड r बोथ आर इक्वल, देन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि 90 माइनस आई। क्लियर? तो देखो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई कि जो हमारा एंगल ओ ए m dash is 90 minus I and angle B A M ये भी कितना है 90 माइनस I, ये भी कितना हमारा 90 माइनस I। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, मैथ में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो ये जो हमारा एंगल बनता है ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें ये जो एंगल BAM है एंड जो एंगल M डैश AI है, ये हमारा एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस I। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चे कि जो हमारा जो एंगल BAM है वो किसके बराबर है? एंगल M डैश AI के, दैट इज 90 डिग्री माइनस I। और कैसे है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिखाई दे रहा है, क्या कि दो ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल MAI। क्लियर? So in this triangle AM is common. In this triangle AM is common. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई कि ये हमारा 90 डिग्री, ये 90 माइनस आई, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस आई, एंड दिस साइड इज कॉमन। तो एंगल both the triangle are congruent. Both the triangle are congruent. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि in triangle OAM dash and M dash AI, angle OAM dash is equals to 90 minus I। हम ये दोनों एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे M dash AI is equals to 90 minus I। सेकेंड हमारा क्या दे रखा है? जो साइड हमारे पास है AM dash is equals to AM dash, that is common। ये हमारा क्या है? कॉमन है। एंड यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है एंगल OM dash A is equals to एंगल IM dash A is equals to 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल। ये हमारा क्या हो गया? एंगल। ये हमारा क्या हो गया? साइड। और ये हमारा क्या हो गया? एंगल। ये हमारा क्या हो गया? एंगल। तो आप देखो एंगल साइड एंगल से ये हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो गया आया OAM डैश कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल M डैश AI, ट्रायंगल M डैश AI। और जब ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में हम कह सकते हैं भाई कि जो OM होगा वो किसके बराबर होगा? सॉरी OM डैश होगा वो M डैश I के बराबर होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगा मिरर से। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो इमेज हमारा फॉर्म होगा, यहाँ पे जो इमेज हमारा फॉर्म होगा वो भी मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। क्लियर? तो मिरर और
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर और इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इससे हमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस पूछेगा तो ये हम दोनों डिस्टेंस को, दोनों लेंथ को क्या करेंगे, सम कर देंगे। और जब मिरर से इमेज का डिस्टेंस पूछेगा तो जितना डिस्टेंस हमारा ये होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा ये होगा। हम एक प्रैक्टिकल से देखते हैं। जैसे लेट सपोज कि ये हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है और हमने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे इसको हमने रखा हुआ है। अब लेट सपोज इसके हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक मार्कर हमने यूज किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्कर्स ये हमारा एक डिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर में, हमें उतने ही डिस्टेंस पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें वहां पे इमेज दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट का। अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत शिफ्ट करते हैं तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे मिरर में कि हमारा जो इमेज है वो भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। देखो लेटरल इन्वर्जन सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हम एक प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारा राइट होता है वो लेफ्ट की तरफ अपीयर होता है एंड जो लेफ्ट होता है वो राइट की तरफ अपीयर होता है। एंड इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये L है, यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर लगा हुआ है, इसका लेटरल इन्वर्जन क्या होगा, तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। ऐसा एक और एग्जाम्पल, अगर C है, ये हमारा C है और यहाँ पे हमारा एक प्लेन मिरर लगा होगा तो जिसका लेटरल इन्वर्जन होगा वो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। कभी कभी आते हैं कि दो एग्जांपल दीजिए लेटरल इन्वर्जन का बना के, तो हम ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो कि एक और एग्जांपल मिले के यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, तो जब देखेंगे तो इसका इन्वर्जन ऐसा हमें दिखाई देगा। तो इस चीज को हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे, एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि लेटरल इन्वर्जन एक्चुअली में ऐसा होता है कि या नहीं होता है। क्लियर। बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक उल्टा L बना रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक L बना रखा है। यहाँ पे हम मिरर यहाँ पे हमने लगाया, एक प्लेन मिरर लगाया। यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, इस तरीके से हमें इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की हेल्प से कि ये हमारे पास एक L है जो उल्टा बना हुआ है, हम इसके सामने मिरर लगाएंगे और ये वाला इमेज हमें मिरर में दिखाई देगा और इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा L है जो हमने उल्टा बना रखा है, इसका जो इमेज हमें दिखाई दे रहा है वो हमें मिरर में दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेटरल इन्वर्जन। तो यही हमारा होता है कि जब हम प्लेन मिरर के सामने होते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट की तरफ अपीयर होता है और राइट जो होता है वो किस तरफ अपीयर होता है, लेफ्ट की तरफ अपीयर होता है।